खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है। वो एक ऐसे कुचक्र में फंस चुका है कि उसे समझ में नहीं आ रहा आखिर करे क्या तो करे क्या। 370 जब से हटाया गया है, पाकिस्तान में एक तरफ पब्लिक है जो ये कह रही कि भाई क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे और हिंदुस्तान पूरी की पूरी जम्मू और कश्मीर को जो है अपने में मिला के निकल लेगा। दूसरी तरफ वहाँ की आर्मी है जिसकी साख जो है वो बिल्कुल दांव पे लगी हुई है, क्योंकि अब तक तो ये तुर्रम खां बन रहे थे। पूरी दुनिया में हर जगह जो है ये कहते फिर रहे थे कि भाई हमारे पास वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन इंडिया ने एक ऐसा मूव किया है कि ये एटम बॉम्ब जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई सुतली बम जो है उनके पास हो, जिससे ना कुछ ढंग से आवाज़ निकल सकता है, ना उससे कोई पटाखे फूट सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान जो है कि ऐसे दलदल में फंसता चला जा रहा है कि जहां उनके पास ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, प्रेशर आया, विपक्ष ने हंगामा किया कि भाई मोदी ने तो पूरे कश्मीर को ले लिया, आप क्या कर रहे हो। तो इन्होंने फट वो काम करने चालू किए कि भाई हम ट्रेड बंद कर देंगे, हम एयर स्पेस जो है बंद कर देंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा जी इंडिया का। और साथ ही साथ ये भी कह दिए कि भाई वॉर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ के सैनिकों को, पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि 2-3 दिन से ज़्यादा वो इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं सकते। और ये जो हर बात में पाकिस्तान और उसके बहुत सारे इस तरह के थ्योरीज को मानने वाले हिंदुस्तान में भी हैं, लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, अपोजिशन के लोग, पत्रकार और एक्सपर्ट्स जो कहते हैं भाई ये न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। अरे न्यूक्लियर वॉर इतना सस्ता है हो जाने का? दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर जगह चल रही है, हर जगह का न्यूक्लियर वॉर हो जाता है। तो ये जो है पाकिस्तान किस चक्कर में फंसा हुआ है उसी पे आज हम बातचीत करेंगे। चूंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है तो उन्होंने तो पहले तो लगा दिया, लेकिन जो एयर स्पेस की जो बात हुई तो मालूम चला कि भाई इत्तेहाद और कुवैत और पता नहीं बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के जो जहाज़ जो है हिंदुस्तान से आते हैं और जाते हैं, आप बंद कर दो वो क्या। तो वहाँ से दबाव पड़ा, खोल देना पड़ा इन्हें। दूसरी बात, इन्होंने बैन तो कर दिया ट्रेड, लेकिन अफ़गानिस्तान से जो हमारा जो ताल्लुकात है, जो अफ़गानिस्तान इंडिया कॉरिडोर जो है, जो पाकिस्तान से गुजरता है, जो वहाँ से जो हमारे ट्रेड होते हैं, उसको इन्होंने बंद नहीं किया। बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका का दबाव है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि भाई अफ़गानिस्तान में शांति हो, और ऐसे कोई भी मूव, ऐसा कोई भी एक्शन पाकिस्तान अगर लेता है तो स्थिति अफ़गानिस्तान में खराब हो जाएगी। तो ये कहना है कि भाई पाकिस्तान आखिर करेगा क्या। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम यूएन जाएंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएंगे, अभी वहाँ पे जनरल असेंबली का भी इजलास होगा तो वहाँ पे भाषणबाजी होगी। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो माय गॉड, ये तो इंटरनेशनलाइज हो गया, मसला जो है यूएन में चला गया, और ये जो है बहुत ख़राब फैसला मोदी साहब ने जो लिया है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं कि जैसे लग रहा है कि यूएन ना हुआ कि कोई ऊपर वाले का फरमान हो जाएगा कि भाई आपको मानना ही पड़े। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कश्मीर से ज़्यादा मसला जो है फ़िलिस्तीन का, पैलेस्टाइन का, जो इंटरनेशनलाइज हुआ। यूएन में जो है दर्जनों रेजोल्यूशन जो है पास किए गए। अकेला अमेरिका और इजराइल जो है उसके फेवर में रहता था, और हिंदुस्तान की सरकार भी उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जो है फ़िलिस्तीन के समर्थन में वोट दिया करती थी। यहाँ पे वोट बैंक के चक्कर में आपने हर जगह जो है यूएन में जो है हर जगह कितने सारे मुस्लिम ममालिक हो या फिर यूरोप के बहुत सारे देश जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हुए। क्या हुआ? मसला सॉल्व हो गया? इजराइल ने अपने सैनिकों को वापस कर लिया क्या? क्या जिस ज़मीन को उसने दखल में ले लिया था उसको क्या उसने छोड़ दिया क्या? तो यूएन में आप जाएं, पुंगी बजाएं, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि हिंदुस्तान ने उसको पूरी तरीके से उसे जो है पूरी तरह से अपना जो है एक अभिन्न हिस्सा जो है बना दिया है। जम्मू कश्मीर नाम का कोई अब एक रियासत नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो है उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, और ये अब इर्रिवर्सिबल है।
इसको कोई भी बदल नहीं सकता। कोई हिंदुस्तान कोई लुंज पुंज कंट्री नहीं है कि आप जो है कहीं पे जाकर के आप गुहार लगाएं और सब कुछ हो जाए। लेकिन पाकिस्तान जो इसे इंटरनेशनलाइज भी करना जो चाह रहा है, और मैं आपको बता दूं बहुत सारी मीडिया हिंदुस्तान के अंदर में लोगों को मिसगाइड कर रही है, उल्टी सीधी गलत बातें, गलत थ्योरीज जो है वो दे रही है क्या? अगर इस सिक्योरिटी काउंसिल में भी जाएंगे, आप देखिए अमेरिका का रुख वो भारत के साथ है, रूस भारत के साथ है, फ्रांस अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा, हमारे ताल्लुकात हैं। इंग्लैंड का भी वही पोजीशन होने वाला है। तो आप देखिए एक तरह तो पाकिस्तान जो टेररिस्तान है, इस टेररिस्तान के साथ खड़ा कौन होगा? वो चाइना के अलावा, चाइना इसलिए भी खड़ा भी हो रहा है क्योंकि वो चाइना जो है उसका मसला कुछ जो है लद्दाख को लेकर के है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री, जिनको माना जाता है कि चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छी उनकी पैठ है, वो आज रवाना हुए हैं, वहाँ बातचीत हो रही है बीजिंग में, और उसके बाद देखिए वहाँ पे क्या फैसला होता है। लेकिन ये कहना कि भाई हिंदुस्तान जो है वो अब धीरे धीरे जो है आइसोलेट हो रहा है, मामला इंटरनेशनलाइज हो जा रहा है, ये ब्ला ब्ला इस तरह की बातें। और बहुत सारे लोग जो है वो उल्टी पुल्टी बातें कह रहे हैं कि भाई वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क में जो है ये इस तरह के छप रहे हैं। भाई आप उन्हीं को पढ़ा कीजिए। ये अल जजीरा जैसे प्रोपेगेंडा करने वाले जो मीडिया हाउसेस हैं कश्मीर को लेकर के, बेसिकली ये सब इस्लामिस्ट लोग हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ जो चक्कर जो है और कि दिन ब दिन और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे आंदोलन नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे कोई हंगामा नहीं हो रहा है, वहाँ गोलियां नहीं चल रही हैं। फ्राइडे का प्रेयर हुआ, शांति से गुजर गया। अब बकरीद है, वो भी गुजर जाएगा। तो जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल उसकी हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं जो कई सारे जगह पे आप डिबेट में सुन रहे होंगे, लेकिन ये मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है कि आखिर हिंदुस्तान ने ये फैसला लिया तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। एक तो हमारा संवैधानिक अधिकार जो था उसको हमने इस्तेमाल किया, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी भी है। वो कहानी है कि अगर पाकिस्तान अगर जाता भी है और कहता है कि भाई यूनिलैटरल बायलैटरल प्रॉब्लम को जो है इंडिया ने यूनिलैटरली जो है उसने जो है वो फैसला कर लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि 2018 में एक बार और इस तरह का प्रॉब्लम शुरू हुआ था। वो हिंदुस्तान में नहीं, इस JNK में नहीं, बल्कि PAK को लेकर के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के ये मसला ख़राब हुआ था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर में चाइना एक रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, CPEC जिसको कहते हैं। और ये जो रोड जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो POK से गुजर रहा था। जब ये इसका फैसला हो गया और वहाँ पे काम की शुरुआत हुई तो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। इंडिया ने कहा कि भाई ये तो विवादित इलाका है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना भाई, बहुत सारे लोग लेफ्ट लिबरल कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो बायलैटरल है। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं ये बात, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि भाई ये बायलैटरल इशू है। तो जिस तरह से ये बायलैटरल इंडियन जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसी तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी उसी तरीके से वो बायलैटरल मसला है। लेकिन आपने चाइना के साथ जो है आपने करार कर लिया और चाइना को आपने रोड बनाने के लिए दे दिया, तो उस पर आपका क्या अख्तियार है, आपका क्या अधिकार है कि एक कंट्रोवर्शियल इलाके को, एक जो विवादित भूमि है, एक जो बायलैटरल इशू है, उसको लेकर के आपने कैसे आप चाइना के साथ आप इस तरह का करार कर सकते हैं कि आप रोड बना दें। तो जब इंडिया ने प्रोटेस्ट किया तो 2018 में, जनवरी फरवरी का महीना होगा शायद, पाकिस्तान के संसद में ये रेजोल्यूशन पास हुआ। और जो POK है, जिस तरीके से हमने अभी इसे अभिन्न अंग बना लिया रेजोल्यूशन पास करके, तो 2018 में पाकिस्तान भी ये काम कर चुका है। क्योंकि चाइनीज़ की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि भाई ये विवादित जगह है तो आपका लोकस स्टैंडर्ड क्या है। जिस तरह से यहाँ पे पहले अधिकार हुआ करते थे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते थे, तो उसी तरीके से POK पे भी होता है। वो पाकिस्तान का एक अलग स्टेट नहीं था,
वहाँ वहाँ पे अथॉरिटी पाकिस्तान की थी, वहाँ पे अलग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, लेकिन वो उस राज्य का हिस्सा नहीं माना जाता। लेकिन 2018 में पाकिस्तान ने यूनिलैटरली उस पीएके को अपना स्थान, अपना एक अभिन्न अंग घोषित कर लिया। तब तो हिंदुस्तान में किसी ने हाथ तौबा नहीं किया। तब कहाँ थे ये सब एनजीओ, कहाँ थे ये ह्यूमन राइट्स वाले, कहाँ थे ये लेफ्ट लिबरल कबाल? ये तमाशा करते हैं इस देश के अंदर में, लोगों को गुमराह करने का काम। तो आपने वो काम कर लिया, तो आपने जिस दिन वो काम किया, हिंदुस्तान जो है वो फ्री हो गया। इस बात को रियलाइज़ करने में मोदी सरकार को काफ़ी थोड़ा टाइम लगा कि भाई आप जब ये कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो है कि सोची समझी राजनीति के तहत जो है, रणनीति के तहत जो है वो तैयारी थी। और तैयारी करते 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 आपने जो है इस जगह पे आपने क्या किया, लोकल लोगों को जीतने के लिए, लोकल कश्मीरियों के जो है, जो डिस्टर्ब इलाका जो है कश्मीर का के घाटी का, वहाँ पे लोगों को जीतने के लिए आपने पंचायत के चुनाव करवाए, बहुत सारी चीज़ें आपने की है और एक जो है मरहम लगाने की कोशिश की है। और अब जब ये सारा कुछ सरकार को लगा कि यही मौका है, तो आपने इसको लागू कर दिया। तो आप देखिए कि ये इस तरीके से कि एक तो मसला क्या है कि हिंदुस्तान ने एक फ़ैसला लिया जो उसके इख्तियार में था, एक अधिकार की तरफ आर्टिकल 370 को हटना था, क्योंकि वो बाकायदा ये अधिकार जो है हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को मिली हुई है, उस आर्टिकल के तहत ही। तो एक तो लीगल पहलू है उसका, तो लीगल पहलू में तो हम बिल्कुल क्लियर हैं कि भाई हमने कोई भी गैर संवैधानिक कदम जो नहीं लिया है, हमने संसद के माने बाकायदा संविधान के तहत बताए गए नियम और कानून के तहत जो है उसको हमने तब्दीलियां उसमें बदली हैं। और दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बायलैटरल मसला था, ये यूनिलैटरल आपने कैसे ये फैसला ले लिया, तो यूनिलैटरल फैसला इसलिए ले लिया क्योंकि पाकिस्तान भी इस तरह का यूनिलैटरल फैसला ले चुका है। तो अब पाकिस्तान के पास तो आप न लड़ सकते हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप जो है कम से कम कुछ कर सके। युद्ध करने में पैसे लगते हैं, पैसे हैं नहीं। आपको अगले महीने जो है IMF से पैसे उठाने हैं, वहाँ भी आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, बताया गया है कि कोई भी उल्टा पुल्टा अगर आप काम करोगे तो आपके लोन को जो है रद्द कर दिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि वहाँ इकॉनमी ख़राब है, वहाँ ऑलरेडी जनता जो है परेशान है। डॉलर की कीमत जो है 162 के आसपास चली गई है, जो 200 तक जाना है। साग सब्जियां, पेट्रोल, गैस, सारी चीज़ महंगे हो गए हैं। तो एक तो त्राहिमाम पाकिस्तान के अंदर में है, ऊपर से आपने उसको ये काम कर दिया। पाकिस्तान अब लड़ नहीं सकता, पैसे नहीं हैं, और अब इसलिए जो है पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिक तरीके से इस मसले को उठाया जा रहा है। उठाया क्या जा रहा है उनको भी मालूम है क्या होना है। वो बेसिकली वहाँ की जनता को दिखाने के लिए भाई हम कुछ कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को बताने के लिए भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे खड़े रहने से कुछ थोड़ी होता है, आपके पास न ताकत है, न पैसे हैं, न इन्फ्लुएंस है, नथिंग। आपको पूरी दुनिया में जो है आप एक्सपोज हो चुके हैं। आपकी पहचान बस इतनी है कि आप जो है टेररिज्म के एक्सपोर्टर बने हुए हैं। तो अभी 28 देशों के पास ये लोग गए, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, और वहाँ से उन्होंने गुहार मांगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाया कि इंडिया ने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि टर्की के अलावा भी अभी इनका स्कोर जो है वो बढ़ा नहीं है कि जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए। कोई भी देश, कोई भी मुस्लिम कंट्री भी नहीं, चाहे वेस्ट एशिया की जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं है। वो बयान दे देंगे। मैं इसमें एक बात में कहता हूँ कि उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो भी देश ये कहे कि अब एस्केलेट नहीं होना चाहिए, बॉर्डर पर शांति हो, युद्ध का माहौल ना बने, अगर कोई भी देश ऐसा जो अगर कहता है तो समझ लीजिए कि वो भारत के पक्ष में बयान दे रहा है कि भारत ने तो जो करना था वो उन्होंने कर दिया। मोदी सरकार को जो फैसला लेना था, जो करना था, उसने तो कर दिया। अब सवाल है कि आगे क्या हो। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, पाकिस्तान के जो मंसूबे थे, उनका जो एजेंडा था, जो हिंदुस्तान को जो जख्म करने की जो उनका जो सपना था, वो धीरे धीरे करके जो है वो चूर चूर होता जाएगा। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हम इस खबर के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। कश्मीर और पाकिस्तान के ऊपर जो भी नया अपडेट होगा उसके साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे।
और हमारे चैनल को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपके पास फ़ौरन पहुंचे। धन्यवाद।